दोस्तों, इस वक्त हिंद महासागर की लहरों से उठकर पूरे भारत के पूर्वी तट को हिलाने जा रही है। नाम है चक्रवात मोंथा। बंगाल की खाड़ी से उठी यह सुनामी जैसी आंधी अब ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के किनारों की तरफ बढ़ रही है। यह तूफान अब सिर्फ मौसम की घटना नहीं रहा, यह अब एक चेतावनी बन चुका है आने वाले दिनों की, जब समंदर का गुस्सा जमीन पर उतर आएगा। मोंथा, यह नाम जितना कोमल लगता है, इसके असर उतने ही भयंकर हैं। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व हिस्से में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास बीते 3 दिनों से सागर का तापमान लगातार बढ़ रहा था। समुद्र की सतह पर हवा की नमी और गर्मी ने मिलकर जो दबाव क्षेत्र बनाया, वही अब इस महाचक्रवात में बदल चुका है। मौसम विभाग ने पहले इसे लो प्रेशर बताया था, फिर डीप डिप्रेशन, और अब यह पूरी ताकत से सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों में मोंथा की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। यानी हवा अब सिर्फ बह नहीं रही, हवा अब भाग रही है और उसके साथ उड़ रहे हैं घरों की छतें, नारियल के पेड़ और बिजली की तारें। बंगाल की खाड़ी के ऊपर अब आसमान नीला नहीं है, वह अब काला पड़ चुका है, जैसे किसी ने बादलों पर कोयला पोत दिया हो। बिजली की चमक अब आसमान नहीं, समंदर के दिल को चीर रही है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार, इन 5 राज्यों में अलर्ट की घंटी बज चुकी है। भारतीय नौसेना ने अपने जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों को तैनात कर दिया है। कोस्ट गार्ड की टीमें मछुआरों को किनारे वापस लाने में जुटी हैं। तटीय जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिया है। तटीय बात की बहुत बड़ी कामकोबार का रहेगा वहां पर आने के लिए, और अंडमान निकोबार अलर्ट को बात कर दिया है। भारतीय घालान बंदा करते हैं, वहां पर आते हैं कि करफल सामने परिवार दिए गए हैं, और जो लोग समंदर के किनारे रहते हैं उन्हें सुरक्षित इलाकों में भेजा जा रहा है। लेकिन इस वक्त सवाल यह नहीं है कि हवा कितनी तेज चलेगी, सवाल यह है कि यह तूफान आखिर क्या संदेश लेकर आया है। हर बार जब बंगाल की खाड़ी गरजती है, तब भारत के तटों पर इतिहास दोहराता है। कभी सुपर साइक्लोन 1999 की तरह ओडिशा तबाह हुआ था, कभी यास, कभी अम्फान, और अब 2025 में मोंथा उसी कड़ी की अगली कड़ी बन चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार भारत तैयार है। सैटेलाइट इमेजेस लगातार मॉनिटर की जा रही हैं और मौसम विभाग की हर अपडेट पर सेना और राहत दल पहले से मोर्चा संभाल रहे हैं। ओडिशा के पुरी, गंजाम, केंद्रपाड़ा और बालासोर जिलों में 15 से ज़्यादा लोगों को पहले ही शेल्टर कैंप में शिफ्ट किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल के दीघा, कांथी और सुंदरबन के तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की 35 टीमें तैनात हैं। समुद्र में 5 से 7 मीटर ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई हैं। यानी अब समुद्र शांत नहीं, समंदर बोल रहा है और उसकी हर लहर कह रही है, अब बारी तुम्हारी है इंसान। अब जरा सोचिए, वह पल जब मोंथा का लैंडफॉल होगा, यानी जब यह तूफान जमीन से टकराएगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मोंथा पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर के बीच सुंदरबन के पास जमीन से टकराएगा। उस वक्त हवा की स्पीड होगी 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पेड़ तो क्या, दीवारें भी डगमगाने लगेंगी। और इस तूफान का असर सिर्फ तटीय जिलों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर ओडिशा से लेकर झारखंड, बिहार और यहां तक कि असम के निचले इलाकों तक दिखेगा। यह तूफान सिर्फ पानी नहीं लाता, यह लाता है जनजीवन की ठहरन। बिजली गुल, नेटवर्क ठप, ट्रेनों की रफ्तार थम जाती है और लोग अपने घरों में बंद होकर सिर्फ आसमान की आवाज़ सुनते हैं। ओडिशा और बंगाल के तटीय गांवों में लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर मंदिरों और स्कूलों में बने राहत केंद्रों में जा रहे हैं। हवा की हर सिटी अब किसी चेतावनी की तरह लग रही है, जहन की मोदी के लिए। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है, क्योंकि भारत ने अब मौसम की लड़ाई में अपनी टेक्नोलॉजी को हथियार बना लिया है। मोंथा की हर हलचल को इस वक्त इनसाट, तीन और स्कैटसैट एक सैटेलाइट ट्रैक कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मौसम की खबर जो देच और दोहन एक साथ करते हैं, जो भी अलग है, बड़े हैं, जो अब इसका सैटेलाइट काफ़ी काम करते हैं। नियंत्रण केंद्र से हर 30 मिनट पर नई इमेजेस जारी हो रही हैं। यही वजह है कि इस बार सरकार पहले से एक्शन में है। अब बात करें असर की, तो यह सिर्फ बारिश और हवा का खेल नहीं होगा। जब मोंथा तट से टकराएगा, तब समुद्र का जलस्तर 5 से 2 मीटर तक ऊपर उठ जाएगा। यानी लो लाइंग एरियाज पूरी तरह पानी में डूब जाएंगे। खेतों में लगी फसलें, खासकर धान की खेती, भारी नुकसान झेल सकती है। मछुआरे जो पहले ही नुकसान झेल चुके हैं, अब उनकी नावें किनारे पर बंधी हैं, लेकिन समंदर की लहरें उन्हें भी तोड़ने की धमकी दे रही हैं। ओडिशा सरकार ने आपात बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ
ओडिशा डिजास्टर रिस्पांस टीम और लोकल पुलिस को पूरी तैयारी में रहने का आदेश दिया है। कोलकाता में मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 29 और 30 अक्टूबर को भारी बारिश, तेज हवा और बिजली गिरने की घटनाएं होंगी। स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं और सबसे अहम, रेलवे ने कोलकाता भुवनेश्वर, भुवनेश्वर पुरी और दीघा जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इस वक्त बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो नज़ारा है वो देखने लायक नहीं बल्कि सोचने लायक है। सैटेलाइट इमेज में मोंथा की आंख साफ दिखाई दे रही है, गोलाकार, धुंधली और अपने केंद्र में भयंकर दबाव के साथ घूमती हुई। यह वही दृश्य है जो हर बार प्रकृति की शक्ति और इंसान की सीमाओं की याद दिलाता है। और अब सवाल है, क्या भारत इस चक्रवात को रोक सकता है? नहीं, लेकिन भारत उसे झेलने के लिए अब तैयार है। एनडीआरएफ की टीमों ने बोट्स, मेडिकल किट्स, सैटेलाइट फ़ोन और फूड सप्लाई तैयार रखी है। गांव-गांव में लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हो रहे हैं, घर से बाहर न निकलें, समुद्र से दूर रहें। मोबाइल नेटवर्क पर एसएमएस अलर्ट भेजे जा रहे हैं। अब बात करें आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम और विजयनगरम में अगले 24 घंटे में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। समुद्र तटों पर जो लोग पिकनिक मनाने पहुंचे थे, उन्हें फोर्स ने तुरंत हटा दिया। हर बार की तरह कुछ लोग मोबाइल से तूफान की तस्वीरें खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझाया जा रहा है कि मोंथा कोई नज़ारा नहीं, यह खतरा है। पश्चिम बंगाल के दीघा बीच पर लहरें अब सामान्य नहीं हैं। जो बीच कल तक पर्यटकों से भरा था, आज वहां सिर्फ पुलिस की गाड़ियां, लाइफ जैकेट पहने बचावकर्मी और लहरों की दहाड़ सुनाई दे रही है। समंदर अब शांत नहीं, वह गरज रहा है। हर झोंका, हर बूंद अब किसी अदृश्य ताकत की दस्तक जैसी लगती है। और बांग्लादेश की तरफ, वहां भी सरकार ने कोस्टल इलाकों से लाखों लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। चटगांव, कॉक्स बाजार और खुलना में अलर्ट जारी हुआ है। यह वही क्षेत्र है जो अम्फान और यास के दौरान तबाह हुआ था। इस बार मोंथा की रफ्तार थोड़ी कम है, लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा है। अब बात करें भारत के आम नागरिक की, जिसने अपने टीवी पर, अपने मोबाइल पर इस तूफान को नाम से पहचाना है, लेकिन अब यह नाम सिर्फ एक खबर नहीं, एक अनुभव बनने वाला है। जब मोंथा टकराएगा, तब रात में खिड़कियों के बाहर सिर्फ हवा की चीखें सुनाई देंगी, बिजली चली जाएगी, अंधेरा होगा और हर कोई अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट में खुद को संभालेगा। लेकिन इस डर के बीच जो सबसे बड़ा भरोसा है, वह यह है कि भारत अब कमज़ोर नहीं है। भारत ने पिछले 10 सालों में आपदा प्रबंधन में दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे तकनीक, तंत्र और तत्परता से बड़ा तूफान भी मात खा जाता है। और यही मोंथा के सामने भारत की असली ताकत है। आप देख रहे हैं, साइक्लोन मोंथा का असर सिर्फ तटीय हवा तक नहीं, बल्कि पूरे पूर्वी भारत की चेतना तक पहुंच चुका है। लोग सतर्क हैं, प्रशासन चौकन्ना है और वैज्ञानिक लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। यह वही समय है जब इंसान और प्रकृति आमने सामने खड़े होते हैं, और इस बार इंसान पीछे हटने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप इस वक्त ओडिशा, बंगाल या आंध्र प्रदेश में हैं तो सतर्क रहिए, लेकिन डरे नहीं। सरकार आपके साथ है, सिस्टम एक्टिव है और हर अपडेट पर नजर रखी जा रही है। मोंथा जरूर आएगा, लेकिन भारत उसकी मार को झेलकर फिर उठेगा, और यही हमारी ताकत है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वक्त आपको सिर्फ एक काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि देश की हर खबर आपको ऐसे ही सटीक और ज़मीनी रूप में मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें, भारत तूफान से नहीं डरता, भारत संभालना जानता है। क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं, यह भारत की आत्मा की आवाज़ है, जो हर बार कहती है, हम झुकेंगे नहीं, हम संभलेंगे और फिर उठेंगे। जय हिंद।